अकेला रहने का कितना पावर होता है, आज हम लोग इस वीडियो में इस पे बात करेंगे। केवल एक टॉपिक। अब हम लोग हर दिन एक एक टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे लाइफ को चेंज करेगा। सबसे पहले हम लोग अकेले रहने के ऊपर बात करेंगे कि अकेले रहना क्यों ज़रूरी है, कारण क्या है, रहना कैसे है। ठीक है, बैकग्राउंड को देख करके जज मत करना कभी भी कोई भी चीज़ें। ठीक है, मुझे खुद ख़राब लग रहा है क्योंकि लोग ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं जानने में लगाया। ठीक है, स्थितियाँ बहुत पहले चेंज कर सकता था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको मैं सीखा समझा। अब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय ना लगे मेरी स्थिति चेंज होने में। मैं अपने आप में इतना तो कॉन्फिडेंट रखता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बिल्कुल उन सभी चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको बातें बकवास भी लग रही हुई तो भी, मैं पहले भी बोला था और फिर से बोल रहा हूँ, अपने धैर्य का परीक्षा दो। ठीक है, अब बस ये सोचो कि ये कोई पागल आदमी है, बकवास कर रहा है। धैर्य रख करके अपने धैर्य का परीक्षा देना है, जब तक अपना बकवास कर रहा है तब तक सुनना है। चलो बात करते हैं अकेले रहने के ऊपर में। ठीक है, अकेले रहना क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, फिर बताऊँगा कि रहना कैसे है। अकेले रहना क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखो, चाहे हमारे लाइफ में अकेले, जब हम लोग अकेले हैं, ठीक है, और अकेले रहने का तरीका जैसे मैं बताऊँगा, लेकिन अकेले रहना क्यों है मैं ये बता रहा हूँ। तो अकेले हम लोग को इसलिए रहना है क्योंकि जब हम लोग अकेले होते हैं ना, तब हम लोग खुद से बातें करते हैं। खुद से जब बातें करते हैं ना, हर एक चीज़ एक एक लिंक से जुड़ी हुई। अगर हम लोग खुद से जब बात करते हैं तब हम लोग को ये समझ में आता है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, हमारी हकीकत में स्थितियाँ क्या है। मैं हालांकि ज़्यादातर अकेला ही रहता हूँ, उसके बाद भी मेरे इतने सारे दोस्त हैं। हालांकि ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन ख़ास दोस्त हैं जिनके साथ मैं लगभग एनी टाइम रहता हूँ। मतलब वो हैं तो ऐसे हैं कि कुछ लोग हैं, लेकिन उतना ही में पूरा दुनिया है इस टाइप का। तो बहुत ज़्यादा उनके साथ मैं रहता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है उसमें कि कहीं ना कहीं आपका जो दुख दर्द, जो भी चीज़ें हैं, जो असलियत है, जो आप फील कर रहे हो, वो बढ़ जाता है। तो आप उसके बारे में विचार नहीं कर पाते हो, उसके बारे में सही डायरेक्शन से सोच नहीं पाते हो। लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना, तब आप अंदर झांकने का प्रयास करते हो, अपने आप से बार बार सवाल करते हो, अपना जो परेशानी है उसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हो। और कई बार ऐसा होता है कि सोचते सोचते अचानक से आपको उसका हल निकल जाता है, उसका तरीका निकल जाता है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। अकेले रहने का ये फ़ायदा है। अकेले कैसे रहना है अब मैं वो बताता हूँ। बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कम समय में ज़्यादा अच्छी बातें कर लें हम लोग। अकेले रहना कैसे है। अकेले रहने कई लोगों का आदत है। आपको पता है अकेले रहना कितना डेंजर भी होता है। जिस तरीके से आदमी, मैं खुद ऐसा था कि मैं भी डिप्रेशन जैसा स्थिति, सारी चीज़ों को फेस किया। अकेले ही रहना कई बार होता है। हम लोग अभी भी, आप अगर देख रहे हो, लेकिन वीडियो तो देख रहे हो सकता है, अब मैं इतना यकीन ज़रूर कर सकता हूँ, अगर वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बदलाव चाहते हो। लेकिन कई लोग अकेला हैं, वो अकेला ही रहना चाहते हैं, बस अपने अंदर बदलाव नहीं करना चाहते हैं। ये उनका एक आदत बन जाता है, उस चीज़ों में ही रहना है। उस सर्कल, एक सर्कल है अकेलेपन का भी। अकेलेपन में भी कुछ चीज़ें आदमी सोचता नहीं है, बस पड़ा हुआ है, वो परेशान है, तकलीफ़ों में ऐसे जूझा हुआ है, सोच रहा है बस। मैं ये अकेलेपन का बात नहीं कर रहा हूँ। कैसे रहना है अकेले, मैं ये चीज़ों को बता रहा हूँ। इसलिए अगर आप अकेले हो तो किसी उद्देश्य के साथ रहो। कहने का मतलब है, अगर आप पढ़ रहे हो और आपका कोई गोल है, कोई लक्ष्य है आपका, तो आप अकेले अब हो जाओ और उस गोल के बारे में सोचो कि उस गोल को कैसे अचीव कर सकता हूँ। उसका एक एक स्टेप को सोचो, अपनी स्थितियों को रिलेट करते हुए चलो कि इस स्थिति को मैं
अगर मुझे उस जगह तक पहुंचना है तो मैं अभी से किस तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता हूँ। ये सारी चीज़ों को जब आप अकेले सोचते हो तो क्या होता है ना कि आपका माइंड पूरा फोकस रहता है, आपका दिमाग, आपका मन, हर एक चीज़, आपका आत्मविश्वास किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। और उसी पैरामीटर के साथ में ही आपका पूरा गोल, आपका पूरा काम सेटअप होता है। जब आप अकेले रहते हो तो हर एक चीज़ें आपके अंदर जितने भी ऊर्जा है ना, वो साथ मिल कर के उसका डायरेक्शन तय करते हैं कि मेरी कितनी अभी स्थिति है और मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँगा तो मैं धीरे धीरे अपने गोल तक पहुँच सकता हूँ। अकेले रहोगे तो कभी भी माइंड में एक फोकस रखना कि मेरे पास कुछ उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास प्रॉब्लम भी हो तो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत गजब का मिलता है। आप कुछ समय के लिए अकेले रह करके देखो, ये सब मैं फील किया हूँ, महसूस किया हूँ, मेरे अनुभव ही मैं इसमें बताऊँगा सारी चीज़ों को। अगर आपके पास कोई भी ऐसा दुख है, आपको सोचने का तरीका, आपको अचानक से रास्ता मिलेगा, आप मतलब खुश हो जाओगे, पता है, मतलब मज़ा आ जाएगा इस तरीके का। आपके पास छोटा से छोटा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी देर के लिए शांत रहो, अकेले रहो, उसी के बारे में सोचते रहो। अचानक से आइडिया आएगा, कहीं से आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरीके से दिमाग, हम लोग कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छे से अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर पाते हैं। यह हमारे अंदर जो आत्मा है, जो जिसका ऊर्जा कहीं ना कहीं प्रकृति से जो ऊर्जा लेता है, हो सकता है हम लोग उसका भी अभी अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। अचानक से आपको रास्ता मिल जा रहा है, कैसे मिल रहा है, कभी आप करके देखो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप एक बार करके देखो। आपके पास कोई सा भी समस्या है, ठीक है, भटकना नहीं है। और सबसे मज़ेदार चीज़, आप उसको लिखना, लिख करके देखना। एक बार आप ट्राई करो, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। कॉपी पेन लो, उसमें लिखो कि हाँ मेरे पास, कैसे लिखोगे, मेरे पास अभी ये समस्या है, मैं इस समस्या को फेस कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी जिस तरीके का भी फेस करो, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को एक बार लिखते जाओ। अपना मन का जितना मन में दुख आ रहा है लिखते जाओ उसमें, ठीक है। जस्ट उसके नीचे लिखो कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ। ये लाइन जैसे ही आप कंप्लीट करो कि मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ, ये लिख करके जैसे ही आप कंप्लीट किए ना, आपको तुरंत आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा कि आप इससे बाहर कैसे निकल सकते हो। और मैं यकीन से बोल रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करो, ट्राई करके देखो। ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं था, क्योंकि फिर मैं भी दिखावटी वाला काम करता फिर, है ना। हर एक चीज़ें फील करके, समझ करके ही उस चीज़ों को बोल रहा हूँ, ठीक। तो एक बार लिखो और लिख करके उसके बाद से आप देखो, उसका हल लिखो कि मैं कैसे कर सकता हूँ इसको। आपका माइंड फिर उस पर सोचना चालू कर देगा कि अच्छा मैं ऐसे कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गजब का। और साथ ही साथ आपका मोटिवेशन लेवल भी ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो केवल एक टॉपिक पे हम लोग बात किए हैं, ठीक, कि हम लोगों को अकेले रहना है, अकेले क्यों रहना है, ठीक। अकेले अभी हो, एक समय के बाद से आप लोगों को जान नहीं रहोगे कौन कौन लोग आपको जानते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं, वो लोग खुद आपको आ करके बताएंगे, ठीक है। अकेले रहने का मतलब है, मेरा उद्देश्य पता है, सबसे मतलब एक बोलते हैं ना नीच जिसको बोलते हैं, फोकस क्या है पता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको पावरफुल बनाना है। जब आप अकेले रहोगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें समझोगे। मतलब हर एक चीज़ों को मैं बता नहीं सकता ना, एक चीज़, एक सुधार के साथ कई सारी चीज़ें आती हैं, पता है, कई सारी चीज़ें। आपको चारों तरफ से आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी। अब आप उसके बाद से आप धीरे धीरे करके पावरफुल होना शुरू हो जाओगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। उसके बाद आप देखना है कि आप के साथ कितने सारे लोग आना शुरू हो गए हैं। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ का, लेकिन आपको पहले तो दर्द झेलना पड़ेगा, दुख तो झेलना पड़ेगा। कई बार अकेलापन बहुत ज़्यादा डेंजर फील होता है, जो मैं खुद भी फील किया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। एक बार करके देखो और बताओ कि सच में आप इस चीज़ को करना चाहते हो। देखो लास्ट वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लिए हो
इसका मतलब है कि आप कमेंट करके क्या लिखोगे, मैं अकेलापन में रहकर सीखने के लिए तैयार हूँ। इस लाइन को लिखो। अगर आप लास्ट तक पहुँच गए हो, मैं भी देखता हूँ कि आप सच में यहाँ तक पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो। मेरा सबसे ज़्यादा उद्देश्य है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि दिल की बातें कर रहा हूँ, एकदम मतलब अंदर से बातें कर रहा हूँ। सच में आप सीखो, भले वो एक आदमी क्यों ना हो, एक इंसान क्यों ना हो, कोई भी रहे, बस वो सीख ले, वो समझ जाए, कुछ तो मैं उसके काम आ जाऊँ। बस इसलिए मैं लास्ट तक देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसा इंसान है जो सच में मेरी बातों को समझ रहा है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि उस सच में हकीकत में अपने जीवन में आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आपके धैर्य का परीक्षा यहाँ ख़त्म हुआ, और जो लोगों का ये बात जो है वो काम का है, काम का साबित हो रहा है, तो वो ज़रूर करो और करके चेक करके देखो कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।